डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं अभी तक सीरीज, और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम। सीरीज की बात करूं तो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इसकी क्रिएशन को देखूं, क्रिएशन के बाद में हम लोगों ने इसके एट्रीब्यूट्स देखे, या जितने भी इसके अंदर फंक्शंस थे, या जो जो चीजें जैसे स्लाइसिंग की बात कर लो या इंडेक्सिंग की बात कर लो, वो सारी चीजें हम लोग सीरीज के अंदर एकदम कर चुके हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज कि अगर एनसीईआरटी के अंदर आपको कोई ऐसे फंक्शंस या कोई एट्रीब्यूट्स नहीं भी दिए तो वो मैंने आपको अपनी तरफ से भी है जो बता दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास से हम लोग कहानी और किस्सा शुरू करते हैं, जहां से शुरू होता है हमारा पैंडास के अंदर का डेटा फ्रेम। देखो, अगर आपने सीरीज कर ली पूरी की पूरी तो डेटा फ्रेम इतना टफ नहीं है। बस आप कह लो कि सीरीज का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अगर डेटा फ्रेम की बात करूं, अगर आप लोगों ने एक टेबल को देखा है, टेबल यानी कि अगर आपने एमएस एक्सेल को ओपन किया और उसमें हमने ऐसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में कुछ दे रखा है, जैसे ये मेरी रोज है और ये मेरे कॉलम्स है, बस यही मेरा डेटा फ्रेम है। ठीक है। सीरीज की जब हमारे पास बात हो रही थी तो सीरीज के अंदर क्या था, हमारे पास कोई कॉलम नहीं था, वहां पर सिर्फ हमारे पास रो थी। लेकिन यहां पर जब हम डेटा फ्रेम के अंदर बात करेंगे तो आपके पास रो भी आएंगे और कॉलम्स भी आएंगे। ठीक है। आप एमएस एक्सेल को ओपन करके देख लो, अगर आपने एक्सेल को कभी ओपन किया है तो हमने वहां पर क्या देखा है, रोज और कॉलम्स को देखा है। लेट इट ओपन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एमएस एक्सेल का है। एक सेकेंड। ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करती हूं, जैसे मैंने लिखा नेम और मैंने लिखा क्लास, मैंने यहां पर लिखा सिटी। ठीक है। अब मैं जैसे नेम इसमें फिलअप कर रही हूँ राजा, और क्लास मैंने उसकी दे दी 12th बी, और जैसे मैंने सिटी दे दिया कोटा, है ना। इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। तो यही क्या है, डेटा फ्रेम है, रोज और कॉलम्स, राइट। इसी चीज को हम लोग पैंडा के अंदर है जो किस तरीके से करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन्हीं सारी चीजों को जानेंगे। चलो किताबी भाषा को पढ़ते हैं। कहता है कि सम टाइम वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट अ टाइम, वी नीड टू प्रोसेस द टैबुलर डेटा। बस अगर कभी भी डेफिनेशन लिखने में आ जाती है कि भाई एक ही लाइन के अंदर आप बताओ कि व्हाट इज डेटा फ्रेम, तो टैबुलर डेटा, टेबल की फॉर्म के अंदर डेटा। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ क्लास, आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट्स मेन्यू, रिजर्वेशन चार्ट ऑफ अ ट्रेन। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आपके स्कूल में मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है, तो आपके टीचर ने आपको बोला है कि आप क्या करो, बच्चों के नाम और जिन जिन चीजों के अंदर वो पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो इसकी एक लिस्ट बनाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे दिमाग में सबसे पहले एक टेबल ही आएगी कि मैं टेबल के अंदर सीरियल नंबर लिखूंगी, उसके बाद उस बच्चे का नाम, और उसके बाद उसने किस चीज में पार्टिसिपेट किया है ना। हम कहानी बना करके तो उसमें लिखने से रहे, हम टेबल बनाएंगे। तो वही चीज क्या है, हमारा डेटा फ्रेम, टैबुलर डेटा। डेटा हमारा किस में पड़ा हुआ है, टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें रोज और कॉलम्स है। अब आगे चलते हैं तो किताबी भाषा कुछ ऐसे कहती है कि पैंडास स्टोर सच टैबुलर डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम। तो अब ये जो टैबुलर फॉर्म है, तो हम डेटा फ्रेम का यूज करते हुए इसको अचीव है जो करेंगे। कहते हैं कि अ डेटा फ्रेम इज 2D। अच्छा, जब हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज, तो सीरीज में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि सीरीज में क्या होता है कि जो भी डेटा आता है हमारा वो 1 डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास कॉलम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रोज की बात होती है। लेकिन जैसे हम लोग डेटा फ्रेम की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो इट मींस जो मेरा डेटा है वो किस फॉर्म में है, 2D फॉर्म के अंदर है। ठीक है। अब बहुत सारी और भी चीजें पढ़ी थी, अगर याद हो तो सीरीज के अंदर क्या होगा, हमारा जितना भी डेटा होगा वो होमोजीनियस फॉर्म में होगा, लेकिन वहीं पर डेटा फ्रेम में सारा डेटा हेट्रोजीनियस में होगा। अब ये चीज क्या है अभी पता चल जाएगी। कहता है कि डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ MySQL। हमने MySQL में काम किया है, बस वहां जो टेबल आप देख रहे हो वही टेबल यहां पर हम लोग अचीव करेंगे डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू। कहता है कि इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स एंड देयरफॉर has both a row and columns index. Each column can have different type of values
सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन। ये जो मैंने चीज बोली ना कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस, वो इस चीज से चीज प्रूफ है जो हो रही है। देखो क्या चीज है, जैसे इसने नीचे एग्जाम्पल देख दिया है आपको, अगर आप एग्जाम्पल को देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपके पास। बस अगर आपने ये समझ लिया तो एक डेटा फ्रेम की जो स्ट्रक्चर है ना वो दिमाग में बैठ जाएगी, और जो बैठना बहुत जरूरी है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो, आप किसी भी टेबल को, दुनिया की किसी भी टेबल को आप इमेजिन करो, चाहे वो माई एसक्यूएल की हो, चाहे वो एमएस एक्सेल की हो, या फिर आपने अपने आसपास कोई भी टेबल बनाई हो, या दिमाग में कोई भी टेबल इमेजिन कर लो। अब उस टेबल में जनरल सी चीज है कि क्या हो सकता है, उस टेबल में आप कहोगे कि मैम रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे, एंड ऑब्वियसली उन रोज और कॉलम्स की एक हेडिंग भी है जो होगी, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे इंडेक्सेस हैं रोज के, और ये ऊपर मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास कॉलम्स है, ठीक है। और उन कॉलम्स को मैंने एक हेडिंग दे रखी है कि भाई यहाँ पर सारी चीजें आएंगी स्टेट से रिलेटेड, ये ज्योग्राफिकल एरिया आएगा, और ये एरिया अंडर वेरी डेंस, जो भी आप जिस भी चीज से रिलेटेड आप टेबल बना रहे हो, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली थी कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। देखो बात कुछ इस तरीके से कि सीरीज में आपके पास कॉलम नहीं है, तो जैसे अगर आपने एक सीरीज बनाई, जैसे एक एक मैं इसका एग्जांपल ले लूं, तो एक ये क्या है, स्टेट एक सीरीज है, ये क्या है, ये एक सीरीज है, ये क्या है, एक सीरीज है। ऐसे ही क्या है कि बहुत सारी सीरीज मिल करके क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। अगर आप कह रहे हो कि मैम यही सीरीज होगी, कि मैम यही डेटा फ्रेम है कि बहुत सारी सीरीज मिलकर के एक डेटा फ्रेम बना रही, मैं कहूंगी बिल्कुल हाँ, ठीक है। आप लोग अभी सीरीज को पढ़ चुके हो, तो सीरीज में क्या है, सारा डेटा होमोजीनियस ही तो था, एक ही टाइप का डेटा। अब जैसे स्टेट है, स्टेट में असम, दिल्ली और केरला। अब मैं यहाँ पूरे तरीके से अगर हम इस लाइन को पढ़ें, कहता है कि ईच कॉलम्स कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग या बूलियन, है ना। आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं जो एक पूरे डेटा फ्रेम के अंदर हो सकती है। अगर देखो, अगर अपनी सीरीज को पूरा एकदम देखें कि हमारी सीरीज के अंदर क्या था, जैसे ये मेरी एक सीरीज है, जैसे इसमें स्टेट आ रहा है और इसमें इसमें आपके पास में अलग अलग डेटा है। तो अगर एक सीरीज को मैं पर्टिकुलर देखूं, तो सीरीज में मेरे पास यहाँ पर देखो सारा डेटा किसका है, स्ट्रिंग टाइप का ही है। जैसे असम है, दिल्ली है, केरला है, तो मैं यहाँ पर कोई 3, 4, 5 नहीं एंटर कर सकती। और जब यहाँ की बात करूंगी तो इसमें सारा मेरा न्यूमेरिकल डेटा ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अब केरला या फिर दिल्ली या जो भी मैं नहीं एंटर कर सकती हूँ, है ना। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखें कि हमारी जो सीरीज है वो 1 डायमेंशनल है, एज वेल एज वो हमारी क्या है, होमोजीनियस है, यानी कि उसमें सारा जो डेटा है, अब ये अगर सीरीज की बात करूं तो इसमें सारा स्ट्रिंग आ रहा है, अगर इस सीरीज की बात करूं तो इसमें सारा न्यूमेरिकल आ रहा है, इंटीजर के अंदर हमारे पास में डेटा है। लेकिन जब मैं पूरे डेटा फ्रेम को देखूंगी, एक पूरी टेबल को देखूंगी, तो वो मेरे पास एक हेट्रोजीनियस, आप सोच भी नहीं सकते, आप कह भी नहीं सकते हो कि इसके अंदर सारा सेम ही डेटा आ जाए, क्योंकि हर कॉलम अलग डेटा टाइप को है जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे ये अपना एक अलग, जैसे जो इसकी हेडिंग है उस अकॉर्डिंग इसमें डेटा आ रहा है, जो इसकी हेडिंग है उस अकॉर्डिंग इसमें डेटा आ रहा है, जो इसकी हेडिंग है उस अकॉर्डिंग इसमें डेटा आ रहा है जो आना चाहिए, ठीक है। यही हमारे डेटा फ्रेम के अंदर चीजें हैं कि इसमें सारा डेटा जो हमारा होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। आप कोई एक टाइप को इसमें पर्टिकुलर हम बाउंड नहीं कर सकते, जैसे हम सीरीज के अंदर कर रहे होते। तो सीरीज में हम चाहे ना चाहे वो क्या करेगा, एक ही टाइप के अंदर डेटा हमारा रखेगा, सारे इंटीजर है तो सबको इंटीजर, अगर उसमें आपने फ्लोट डाल दिया तो सारे फ्लोट, अगर हमने उसमें स्ट्रिंग डाल दिया तो सारे वो स्ट्रिंग को ही जो है देखेगा। तो मतलब सीरीज और अगर हम डेटा फ्रेम दोनों को देखें, सीरीज हमारी 1 डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, सीरीज में हमारे पास कॉलम नहीं होते। सीरीज की बात करूं तो सीरीज के अंदर हमारे पास डेटा जितना भी आएगा वो होमोजीनियस टाइप का आएगा, और वहीं पर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, क्योंकि तो अलग अलग रोज होती हैं और ऑफ कोर्स उसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं, तो हमारा जितना भी डेटा इसके अंदर आएगा कि इसमें डेटा फ्रेम के अंदर, वो सारा का सारा हेट्रोजीनियस होगा। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी ऐड करना बाकी है, जो इसमें दे भी नहीं रखी है, और वो ये वाली चीज, मैं टेबल के थ्रू आपको वो चीज बताती हूँ। अब इसमें क्या है कि एक आपके पास एक सीरीज है और एक आपके पास एक डेटा फ्रेम है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्लास 12th आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे या हर पहले साल के साथ आपको दिखेगा। अब देखो, सीरीज के अंदर क्या है, एक साइज होता है, और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर वैल्यूज होती है। अब किसी की भी बात कर लो, आप सीरीज की बात कर लो या डेटा फ्रेम की बात कर लो। अब देखो क्या चीज है, जब अपने सीरीज के साइज की बात करते हैं तो इसका साइज है जो आपके पास इम्यूटेबल है, और इसकी अगर वैल्यू की बात कर ले तो क्या है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल है। अब आपको जो क्वेश्चन आता है ना ज्यादातर, वो आता है उठ करके यहां से,
ठीक है, क्योंकि सीरीज का जो साइज है ना, इट्स लाइक ए सलमान खान, एक बार जो आपने डेटा फिक्स कर दिया सो फिक्स कर दिया, ये नहीं बदलेगा अपने डेटा को। आई बात समझ में? ठीक है, तो सीरीज का जो साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है। इस चीज को हमें जितनी जल्दी समझ जाना चाहिए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, आपको कोई ऐसा डायरेक्ट फंक्शन आपकी सीरीज नहीं प्रोवाइड करती है कि भाई तू चेंज कर ले। नो, वी डोंट हैव ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन कि हम इसके साइज को चेंज कर पाए। आपने इसका साइज 4 रखा है तो भाई 4 ही होगा। वैल्यूज बिल्कुल आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एक बार अगर आपने कोई वैल्यू सीरीज के अंदर, जैसे आपने 5 डाल दिया 0 के ऊपर, है ना, 0 नंबर इंडेक्स और वैल्यूज 5, अगर 50 करना चाहते हो तो दैट इज पॉसिबल, बट वी कांट चेंज इट्स साइज। डेटा फ्रेम के अंदर साइज और उसकी वैल्यूज दोनों म्यूटेबल है। ये आपको डायरेक्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक टेबल को दिखाती हूँ, जिस टेबल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पक्का करने के लिए आते हैं एक स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पर आपको पूरा जितना भी एनसीईआरटी के अंदर 1-2 पेज में दे रखा है ना, वो मैंने पूरा इसका एक कह लो कि एक समरी बना दिया आपको। ठीक है, आपका टाइम इसमें बहुत बड़ा सेव हो जाएगा। और वो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन, अगर आप फोटो को या किसी ऐसी चीज को देखते तो लंबे टाइम तक याद रहता है। तो किताब में जो लिखा है मे भी हो सकता है आपको ना याद रहे, बट यस, ये आपको जरूर याद रहेगा, क्योंकि मैंने इसको बनाया इतने अट्रैक्टिव तरीके से। अब देखिए इसमें क्या चीज है, सीरीज की बात है, होमोजीनियस डेटा है, आपको ये चीज समझ में आ गई। इसका साइज इज इम्यूटेबल एंड द वैल्यूज दैट आर म्यूटेबल। डेटा फ्रेम हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है, साइज इज म्यूटेबल एंड डेटा इज म्यूटेबल। बट एक और चीज थी जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, 2D और 1D। ठीक है, तो बात को कुछ ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, डेटा फ्रेम है। अगर इंडिविजुअली मैं इसमें से एक एक को निकाल दूं तो ये मेरी सीरीज है। और आप कहोगे कि मैम बहुत सारी सीरीज मिलकर के एक डेटा फ्रेम है, मैं कहूंगी बिल्कुल राइट। तो आप सीरीज से भी डेटा फ्रेम को बना सकते हैं, है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा जादू है यहाँ पे एकदम। हाँ, अब दोबारा जादू आ गया। चलिए, अब यहाँ पर जब आप मेरे साथ कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग डेटा फ्रेम को कैसे स्टार्ट करें, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप पाइथन के आइडियली पर रन कर सकते हो, आप जुपिटर पर रन कर सकते हो, आप एनाकोंडा पर रन कर सकते हो, आप पाइचार्म पर रन कर सकते हो, या कोई भी ऐसा आइडियली जो आप कह लो कि आप VS कोड वगैरह जिस पर भी अगर आपको लगता है तो आप रन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं है आपके पास में कोई आइडियली, तो आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करिए कि पाइथन कंपाइलर, आप वहां पर जाकर के अपने कोड को रन करें। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल पैंडाज आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बस इतनी छोटी सी कमांड है, पिप इंस्टॉल पैंडाज। जैसे आपने किया, अब आप आ जाओगे अपने कोडिंग वाले पोर्शन के ऊपर, और जो चीज हम करेंगे बिल्कुल अगली क्लास के अंदर, ये छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने ये कोशिश की है कि जितनी भी चीजें एनसीईआरटी के अंदर या उसके अलावा भी आपको बताई जा सके, क्योंकि आपके पेपर में उससे चीजें आती हैं, तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कर दूं, तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास में है। मैंने ऑलरेडी पैंडास को बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ा रखा है। क्लास 12th IP वाला सिलेबस है, जिसको आप चैनल पर जाकर के विजिट करिए। जैसे आप चैनल को ओपन करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दूसरी तीसरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 12th IP का पैंडास कंप्लीट। वहां पर इवन नॉट इवन पैंडास, डेटा विजुअलाइजेशन से लेकर नेटवर्किंग से लेकर हर एक चीज मैंने वहां पर पढ़ा रखी है। तो आप जल्दी से अपना सिलेबस वहां से खत्म कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यहाँ पर हमारी चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना।